कल्पना कीजिए कि यदि सरकार ने देश के नागरिकों को नियंत्रित करने के लिए कोई वायरस बनाया और वो पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया। लोगों को हल्का बेहोश करने और नियंत्रित करने के बजाय वायरस ने उत्परिवर्तित किया, जिससे लोग अलौकिक शक्तियों वाले मांसभक्षी हत्यारे बन गए। 2008 में आई फिल्म डे ऑफ द डेड में बिल्कुल यही होता है। लेकिन शुरू करने से पहले कृपया स्पॉइलर से सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म की शुरुआत किशोरों के एक समूह से होती है जो कोलोराडो के एक परित्यक्त गोदाम में मिलते हैं। ट्रेवर और नीना मोमबत्तियों से भरे कमरे में धीमी गति से नृत्य कर रहे हैं, जबकि उनके दोस्त काइल और उसकी प्रेमिका प्रेमालाप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काइल को कॉफी से चिढ़ होती है, लेकिन उसकी प्रेमिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीना को ये बात बहुत बुरी लगती है और वह तथा ट्रेवर गोदाम के बाकी हिस्से का पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले दृश्य में हम शहर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे वाहनों की लंबी कतार देखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सेना ने 24 घंटे के लिए सड़क को अवरुद्ध कर दिया है। एक व्यक्ति अपने बीमार बेटे के लिए मदद की गुहार लगाता है और बताता है कि उसे चिकित्सा सहायता लेने के लिए शहर छोड़ना पड़ेगा। सारा नामक एक कॉर्पोरल अधिकारी उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखती है, लेकिन उसके पास प्रोटोकॉल का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वह उस आदमी से कहती है कि उसे शहर के स्थानीय अस्पताल में जाना होगा। गोदाम में वापस आकर ट्रेवर और नीना ट्रेवर के घर जाने का निर्णय लेते हैं, इसलिए वे काइल से उसका सामान ले जाने के लिए कहते हैं। जब काइल खड़ा होता है तो अचानक उसकी नाक से खून बहने लगता है, लेकिन वह इसे दबा देता है और अपने दोस्तों से चिंता न करने को कहता है। काइल की प्रेमिका घर जाने का निर्णय लेती है और जंगल में चलना शुरू कर देती है। तभी उसे पता चलता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पहले तो वह सोचती है कि यह काइल है। डरकर वह उसे पुकारती है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। वह घबरा जाती है और भागने लगती है। जंगल में अपनी जान बचाने के लिए भागते समय वह ठोकर खाकर कीचड़ भरी खाई में गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि कोई उसे घसीट कर ले जा रहा है और मानव मांस का एक टुकड़ा खाई में फेंका जा रहा है। फिर हम कॉर्पोरल ऑफिसर सारा को घर आते हुए देखते हैं। वह ट्रेवर को नीना के साथ संबंध बनाते देख घृणा करती है और तभी हमें पता चलता है कि वह ट्रेवर की बड़ी बहन है। सारा ट्रेवर से पूछती है कि उसने पूरे दिन उसकी कॉल का उत्तर क्यों नहीं दिया और शहर में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। सारा की मां की तबीयत हाल ही में ठीक नहीं थी और वह ट्रेवर पर इस बात के लिए नाराज थी कि वह उनका हालचाल नहीं ले रहा। फिर हम सारा को अपनी मां का तापमान जांचते हुए देखते हैं। तापमान बहुत अधिक है, इसलिए वह ट्रेवर से कहती है कि वह उसे अस्पताल के लिए तैयार कर दे और वह शीघ्र ही वापस आ जाएगी। उस रात सारा अपने सहकर्मी बुद्धा के साथ काइल का हालचाल जानने आती है। वे घर में गंदगी और बिस्तर पर खून के धब्बे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे घर की तलाशी लेने का निर्णय लेते हैं और जब बड पर्दे के पीछे से गुजरता है तो उसे ये देखकर झटका लगता है कि उसके ऊपर 2 लाशें गिर गई हैं। ये शव काइल के माता पिता के प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके चेहरे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सारा और बड इस बात से घबरा जाते हैं। वे तुरंत घर से बाहर निकलते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। जब वे सारा की मां को अस्पताल ले जाने के लिए घर की ओर लौटते हैं तो नीना और ट्रेवर भी उनके साथ आ जाते हैं। अस्पताल जाते समय उनकी मां की नाक से खून बहने लगता है। जब वे अंततः अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां पूरी तरह अराजकता फैली होती है। अस्पताल में एक ही लक्षण से पीड़ित मरीजों की भीड़ है और नर्सें भी परेशान हैं। सारा अस्पताल में अपने वरिष्ठ कैप्टन रोड्स को देखती है और उनके पास जाती है। बड अपनी मां के पास रुक जाती है, जबकि सारा रोड्स से स्थिति के बारे में बात करती है। इस बीच हमें पता चला कि नीना के माता पिता भी अस्पताल में भर्ती हैं। ट्रेवर ये देखने के लिए वहां उसके साथ आता है कि वे ठीक हैं या नहीं। जब बड सारा की मां हेनरी से बात कर रहा होता है तो वो देखता है कि उसने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया है और उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया है। जब वो चारों ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके आसपास के सभी मरीजों के साथ भी यही हो रहा है। बड घबरा जाता है और सारा को खोजता है, जो काइल के घर में मिले शव के बारे में चर्चा करने के लिए डॉक्टर लोगन के कार्यालय में गई है। आगे हम देखते हैं नीना और ट्रेवर अपने पिता के वार्ड में। उसने प्रतिक्रिया देना भी बंद कर दिया है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई हैं तथा उसका चेहरा विकृत दिखने लगा है। अचानक वह अपनी पत्नी पर हमला करता है और उसके चेहरे का एक बड़ा हिस्सा काट लेता है। अगले दृश्य में शहर में अफरा तफरी मच गई है। संक्रमित लोग इधर उधर घूमकर मनुष्यों पर हमला कर रहे हैं और वायरस फैला रहे हैं। अस्पताल में वापस आकर नीना और ट्रेवर का संक्रमित ज़ॉम्बी के एक समूह द्वारा पीछा किया जाता है। सौभाग्यवश उन्हें कोई रास्ता मिल जाता है और वे जंगल में भाग जाते हैं। वे जल्द ही एक स्थानीय रेडियो स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक असंक्रमित व्यक्ति छिपा हुआ दिखाई देता है। इस बीच अस्पताल में नरसंहार शुरू हो जाता है और ज़ॉम्बीज़ का कब्जा शुरू हो जाता है। सारा, बड और डॉक्टर लोगन अपनी जान बचाने के
लिए भागते हैं। जब सारा को एक भंडारण कक्ष दिखाई देता है तो वे किसी तरह अंदर घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। बट को एहसास होता है कि उसने अपनी कार की चाबियां बाहर गिरा दी हैं। सारा उसे बताती है कि उन्हें वापस उस स्थान पर जाना होगा जहां छत की नलिकाओं के माध्यम से सड़कें नष्ट कर दी गई थी। वह जानती है कि उसके पास कार की एक अतिरिक्त चाबी थी। इसके बाद दृश्य में ट्रेवर और नीना को दिखाया गया है जो रेडियो स्टेशन पर शरण लेते हैं, जहां अंततः वह व्यक्ति उन्हें अंदर आने देता है। अंदर पहुंचने पर वे ये देखकर चौंक जाते हैं कि अंदर अन्य लोग भी हैं जिनमें वायरस के लक्षण दिख रहे हैं। इसके बाद कैप्टन रोड्स मृतकों में से जीवित हो उठते हैं। वह एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और नलिकाओं के माध्यम से उनका पीछा करता है। वे दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और जब बड कोविड को अपने पीछे बंद करने वाला होता है तो रोड्स उसके हाथ को काट लेता है। सारा को झटका लगता है और वह ब्लीच की एक बोतल ढूंढती है तथा उसे उसके हाथ पर लगाती है ताकि वायरस के प्रभाव को खत्म किया जा सके। कैप्टन साल्जार जोखिम नहीं लेना चाहता और उसे मारने पर जोर देता है, लेकिन सारा उसे रोक देती है। रेडियो स्टेशन पर वापस आकर ट्रेवर को रेडियो पर एक घोषणा करते हुए देखा जाता है। वो मदद के लिए पुकारता है और उनका स्थान बताता है। फिर हम देखते हैं कि सारा और बाकी लोग खिड़की से भागकर पार्किंग में चले जाते हैं, जहां उन पर ज़ॉम्बी द्वारा हमला कर दिया जाता है। एक बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है और समूह को एहसास होता है कि लाश को सिर में गोली मारकर मारा जा सकता है। इसके बाद हम सारा, बड और साल्जार को रोड्स के वाहन में भागते हुए देखते हैं। जब उन पर ज़ॉम्बी द्वारा हमला किया जाता है तो सारा को इधर उधर घूमना पड़ता है और अंततः वो उन सभी को नीचे गिराने में सफल हो जाती है। वे दुकान के अंदर जाते हैं और अपने हथियार लोड करते हैं। जब वे कार में वापस आते हैं तो सारा ये देखकर भयभीत हो जाती है कि बड एक ज़ॉम्बी में बदल गया है। साल्जार उसे गोली मारने ही वाला होता है कि सारा उसे रोक देती है और कहती है कि बड कोई खतरा नहीं है। जब वो बंधा हुआ था तो वे सभी शहर छोड़ने का निर्णय लेते हैं, लेकिन तभी सारा को रेडियो पर अपने भाई की मदद के लिए पुकार सुनाई देती है। ट्रेवर खिड़की से बाहर देखता है और अपनी माँ को अकेले चलते हुए देखता है तथा उसे अंदर आने देना चाहता है। जैसे ही उसकी माँ पास आती है वो देखता है कि उसके चेहरे पर कुछ गड़बड़ है। ट्रेवर की माँ उसकी ओर दौड़ती है और जैसे ही वह उस पर हमला करने वाली होती है, सारा उसे कुचल देती है। सारा उसे बताती है कि अब वह उनकी माँ नहीं रही और नीना से कहती है कि वह रेडियो स्टेशन में वापस जाए और अन्य लोगों को भी उनके साथ आने के लिए कहे। जब नीना ऊपर जाती है तो पाती है कि सभी लोग मारे जा चुके हैं। जैसे ही वह चारों ओर देखती है, एक संक्रमित महिला उस पर हमला कर देती है। तभी ट्रेवर दौड़कर आता है और वे दोनों महिला को खिड़की से बाहर धकेल देते हैं और वह गिरकर मर जाती है। वे सभी जल्दी से कार में वापस कूद पड़े और चले गए। अजीब बात यह है कि उन्हें पता चलता है कि हालांकि बड संक्रमित हो चुका है, लेकिन वो उन पर हमला करने की कोशिश नहीं कर रहा है और न ही वे समझ पाते हैं कि क्यों। जल्द ही वे सीमा पर पहुंच जाते हैं। एक अधिकारी उनके पास आता है और सारा खिड़की नीचे कर देती है। अचानक अधिकारी सारा पर हमला करने की कोशिश करता है। सीमा चौकी पर तैनात सभी अधिकारी संक्रमित हो गए हैं। साल्जार और ट्रेवर वाहन से बाहर निकलते हैं और उन पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। वे किसी तरह कार में वापस चढ़ने में सफल हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि सीमा पर नाकाबंदी हो चुकी है। उनके पास शहर वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ट्रेवर सारा को बताता है कि शहर में वापस जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग है जो सुरक्षित है। जैसे ही वे अपनी योजना पर चर्चा करते हैं, कायल तेजी से जंगल से बाहर निकलता है और उनकी कार पर कूद जाता है। सारा गाड़ी चलाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक पेड़ से टकरा जाती है। वे सभी बाहर निकलते हैं और कायल पर हमला कर उसे मार देते हैं। जब उन्होंने कार को देखा तो वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और वे उसे चला नहीं पा रहे थे। उनके पास अपने सभी हथियार इकट्ठा करने और जंगल में चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगले दृश्य में समूह फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए एक परित्यक्त गोदाम में पहुंचता है। जब वे अंदर पहुंचेंगे, अंदर बड जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और एक ज़ॉम्बी उसे सुन लेता है। अचानक लाशों का एक समूह दरवाजा तोड़कर गोदाम में प्रवेश करता है। बड लाश से लड़ने की कोशिश करता है जबकि समूह सुरक्षा की ओर भागता है। समूह बंकर तक पहुंचता है और उसे इतनी अच्छी स्थिति में देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। कमरा कंप्यूटर और अन्य मशीनों से भरा हुआ है। जब वे चारों ओर देखते हैं तो उन्हें शोर सुनाई देता है। सारा और साल्जार इसकी जांच करने जाते हैं और पाते हैं कि एक और कमरा टेस्ट ट्यूबों और रसायनों से भरा हुआ है। तब उन्हें एहसास होता है कि जो आवाज उन्होंने सुनी थी वो डॉक्टर लोगन की थी, जो प्रयोगशाला में छिपा हुआ था। जब वे उससे भिड़ते हैं तो वो उन्हें बताता है कि वह लाश से छिप रहा था, लेकिन वे उस पर विश्वास नहीं करते। तभी पता चलता है कि डॉक्टर लोगन वायरस के लिए एक सरकारी शोध परियोजना में शामिल है। ट्रेवर कमरे में प्रवेश करता है और उन्हें एक वीडियो दिखाता है जो उसे अभी अभी मिला है। जब उन्होंने वीडियो चलाया तो उन्हें पता चला कि यह वायरस एंजल नामक एक डॉक्टर द्वारा बनाया गया था। डॉक्टर एंगेल का इरादा अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक जैविक हथियार बनाने का था जो अस्थायी रूप से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा।
लेकिन वायरस ने उत्परिवर्तित होकर मनुष्यों को क्रूर लाशों में बदलना शुरू कर दिया। जैसे ही वे वीडियो देखते हैं, डॉक्टर एंजल एक ज़ॉम्बी में बदलते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद टीम प्रयोगशाला से बाहर निकलकर गलियारे में जाने का निर्णय लेती है, जहां वे डॉक्टर एंजल को देखकर चौंक जाते हैं। वो छत पर कूद जाता है और पीछे से डॉक्टर लोगन पर हमला करता है। एंजल डॉक्टर लोगन को मार देता है, जबकि बाकी सभी लोग सदमे में देखते रहते हैं। वे जल्दी से अलग होने का निर्णय लेते हैं और कोई रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं। सारा और सालाजार को एक गुप्त बंकर का दरवाजा मिलता है। जब वे कमरे में प्रवेश करते हैं तो उन पर ज़ॉम्बीज़ की भीड़ द्वारा हमला किया जाता है। ज़ॉम्बीज़ सालाजार पर हावी हो जाते हैं और वो सारा को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है, जो बच निकलती है और ट्रेवर और नीना के साथ फिर से मिल जाती है। उन्हें गैस सिलेंडरों का एक ढेर मिलता है और वे उनका उपयोग ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए करने का निर्णय लेते हैं। सारा लाशों को कमरे में लाने की कोशिश करती है ताकि वे उन सभी को एक ही बार में मार सकें। जब सारा लाश को खोजने के लिए बाहर जाती है तो डॉक्टर एंगेल छत से उतरता है और उस पर हमला करता है। अचानक बर्ड आता है और डॉक्टर एंगेल पर गोलीबारी शुरू कर देता है। वो सारा को छोड़ देता है और उस पर नजरें गड़ा देता है। बर्ड की गोलियां खत्म हो जाती हैं और हम देखते हैं कि डॉक्टर एंजल उसे जिंदा खा जाता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर एंजल और बाकी ज़ॉम्बी उसके पीछे भागते हैं। उनकी योजना काम करती है और वे सभी ज़ॉम्बी को कमरे में वापस लाने में कामयाब हो जाते हैं, जहां वे आग में घिर जाते हैं और जलकर मर जाते हैं। सारा, ट्रेवर और नीना डॉक्टर लोगन की कार में बंकर से भाग निकलते हैं। जब उन्होंने रेडियो चालू किया तो उन्हें पता चला कि सेना ने स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया है। इसके बाद हम उन्हें कुछ दूरी पर गाड़ी चलाते हुए देखते हैं। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी कैमरे की ओर चीखता है और फिल्म वहीं समाप्त हो जाती है। यदि आप लोग वीडियो में इतनी दूर तक आ गए हैं तो आप लोग बहुत बढ़िया हैं। यदि आप ऐसी और अधिक मूवी रिकैप देखना चाहते हैं तो हमारे मूवी परिवार का हिस्सा बनने के लिए सदस्यता बटन दबाएं।